वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में राइटिंग नेम लिखना सीखेंगे जिसमें कि आकार की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 1 है ना। तो ये का इंग्लिश होगा। का पहले लिखेंगे के आकार का ए और मा का एम। ये हो गया काम। खाम का इंग्लिश लिखना है तो ख में आकर खा है ये, है ना। तो सबसे पहले ख का इंग्लिश लिखेंगे। ख का इंग्लिश के एच और उसके बाद आकार। तो आकार का इंग्लिश क्या होगा, तो आकार का इंग्लिश ए होता है। तो यहाँ पर आकार का इंग्लिश ए लिखेंगे, फिर म का एम लिखेंगे। ये खाम हो गया। जब चाम का इंग्लिश लिखेंगे तो पहले लिखना है चा। चा में आकार चा, मतलब च का इंग्लिश सी एच हो गया। फिर आकार का इंग्लिश ए, तो ये चा हो गया। और फिर म का इंग्लिश क्या हुआ, एम हो गया, तो चाम हो गया। अगर टाम का इंग्लिश लिखना है ना, तो पहले ट का लिखना होगा इंग्लिश। फिर इसमें आकार का इंग्लिश ए हुआ, फिर म का एम हो गया, तो ये टाम हो गया। ठीक है। लाल, ये लाल का इंग्लिश लिखना है तो कैसे होगा। सबसे पहले ल का इंग्लिश एल हुआ, ल का इंग्लिश एल हुआ। उसके बाद ये आकार है तो आकार का इंग्लिश ए, फिर ल का इंग्लिश, तो ये लाल हो गया। शाह लिखना है तो ये तालाब सा है ना। तालाब सा का इंग्लिश एस एच, आकार का इंग्लिश ए, ह का एच, तो ये शाह हो गया। ठीक है। राम लिखना है तो राम का इंग्लिश कैसे होगा, तो सबसे पहले रा का इंग्लिश लिखेंगे। तो र का इंग्लिश हुआ आर, इसमें आकार ए, तो ये रा हो गया। फिर म का इंग्लिश क्या हुआ, म का इंग्लिश एम, तो ये राम हो गया। ठीक है। अगर ये दास का इंग्लिश लिखना है ना, तो दा में का दा का इंग्लिश क्या होगा, तो पहले द का इंग्लिश लिखेंगे। द का इंग्लिश डी, फिर आकार का इंग्लिश ए, फिर स का एस, दास हो गया। अगर लिखना है राज लिखना है ना, तो पहले रा का इंग्लिश लिखेंगे। तो र का इंग्लिश आर, आकार का ए, ज का जी, ये राज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, ये खान का इंग्लिश लिखना है तो ये खा में अगर खा का इंग्लिश क्या होगा, सबसे पहले खा का इंग्लिश ए एच, आकार का इंग्लिश ए, ना का एन, खान हो गया। मान का इंग्लिश लिखेंगे, है ना। तो मान का इंग्लिश कैसे होगा, सबसे पहले माँ का इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि म का इंग्लिश हुआ एम, और ये आकार है इसका इंग्लिश ए, ना का इंग्लिश एन, ये मान हो गया। फिर हाथ का इंग्लिश लिखना है तो सबसे पहले ह का इंग्लिश लिखेंगे। तो ह का इंग्लिश एच हो गया। आकार का इंग्लिश क्या होता है, तो आकार का इंग्लिश ए होता है। तो यहाँ पर आकार का ए, ह का टी एच, ये हाथ हो गया। बाघ का इंग्लिश लिखना है तो ब का इंग्लिश बी, आकार का ए, घ का जी एच, तो ये बाघ हो गया। ठीक है। झा का इंग्लिश लिखेंगे तो झा का इंग्लिश हुआ जे एच, आकार का इंग्लिश ए, झा हो गया। ठीक है। अगर पापा का इंग्लिश लिखना हो तो कैसे होगा, तो सबसे पहले प का इंग्लिश लिखेंगे। तो प का पी, फिर आकार का इंग्लिश क्या हुआ, तो आकार का इंग्लिश ए हुआ। तो यहाँ पास आकार का ए लिखेंगे, फिर प का पी, फिर आकार का इंग्लिश ए, तो ये पापा हो गया, है ना। अगर नाना का इंग्लिश लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले न है तो न का इंग्लिश एन, फिर ये आकार, आकार का इंग्लिश क्या होगा, तो आकार का इंग्लिश ए होगा। ठीक है। आकार का इंग्लिश ए लिखेंगे, फिर न का इंग्लिश ए एन, फिर आकार का इंग्लिश ए, तो ये नाना हो गया। अगर मामा का इंग्लिश लिखना है तो पहले म का इंग्लिश लिखना होगा। तो ये म का इंग्लिश हुआ एम, फिर ये आकार है ना, यानी कि आकार का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पास आकार का इंग्लिश ए लिखेंगे, फिर म का एम, फिर आकार का ए, तो ये मामा हो गया। ठीक है। चाचा का इंग्लिश लिखेंगे। च का सी एच, आकार का इंग्लिश क्या होता है, तो आकार का ए, फिर च का सी एच, फिर ये आकार का इंग्लिश क्या होता है, तो ए होता है। यहाँ पर आकार का इंग्लिश ए लिखेंगे, चाचा हो गया, है ना। अब लाला का इंग्लिश लिखना है तो ल का इंग्लिश एल, आकार का ए, फिर ल का एल, फिर आकार का ए, तो ये लाला हो गया। नेक्स्ट है काका। तो पहले क का इंग्लिश के, क का इंग्लिश के होता है। फिर आकार का इंग्लिश क्या होगा, तो आकार का इंग्लिश होता है ए होता है। तो आकार का ए लिखेंगे, फिर से क का के, फिर से आकार का ए, तो ये काका हो गया।
अब ये रा का लिखना है, तो रा का कैसे लिखाएगा? सबसे पहले र का इंग्लिश आर, आकार का ए, क का के, आकार का ए, तो ये राका हो गया। टाटा लिखना, तो सबसे पहले इसमें ट आता है ना, अक्षर ट है, तो ट का इंग्लिश टी हुआ। फिर ये इसको आकार बोलते हैं, तो ये आकार का इंग्लिश यहाँ पर लिखे हैं फर्स्ट में भी। आकार का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है, तो आकार का इंग्लिश ए लिखेंगे। फिर से ट है, तो फिर से टी लिखना होगा। फिर से आकार है, तो फिर से ए लगाना होगा, तो टाटा का इंग्लिश हुआ टी ए टी ए, टाटा। अब ये नाका का इंग्लिश क्या होगा? तो सबसे पहले न का इंग्लिश लिखेंगे, न का इंग्लिश एन हुआ। फिर ये आकार का इंग्लिश यहाँ से देखिए ए होता है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। फिर क का के, आकार का ए, तो ये नाका हो गया, है ना। अब ये ढाका का लिखना, तो सबसे पहले ढा का इंग्लिश डी एच। फिर आकार है ना, आकार का ए होता है, आकार का ए लिखेंगे। फिर क का के, फिर आकार का ए, तो ये ढाका हो गया। खाना लिखना है, तो था का टी एच। फिर ये आकार का इंग्लिश ए, ना का एन, आकार का ए, खाना हो गया। पाला का इंग्लिश लिखना है, तो सबसे पहले प का पी, फिर आकार का ए, ला का एल, फिर आकार का ए, ये पाला हो गया। खाना लिखना है, तो ख का केच, आकार ख का केच हुआ, आकार का ए होगा, ठीक है। ल का एल, ल का एल, आकार का ए, तो ये खाना हो गया। अगर झाला का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले झा का इंग्लिश लिखेंगे, झा का इंग्लिश जेच होगा। फिर ये आकार का इंग्लिश क्या होगा? तो आकार का ए, ला का एल, फिर आकार का ए, ये झाला हो गया, है ना। अब ये आशा लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अ है ना, तो अ का इंग्लिश क्या होता है? आ, ये आ है, ये पूरा। आ का इंग्लिश, आ का इंग्लिश ए, आकार का ए, फिर तालचा का एस एच, फिर आकार का ए, तो ये आशा हो गया। अगर ये राधा लिखना है, तो र का इंग्लिश आर, फिर यहाँ पर आकार है इसका ए, धा, ये धा है ना, धा का डी एच, फिर ये आकार का ए, तो ये राधा हो गया। राना लिखना है, तो सबसे पहले र का इंग्लिश आर, फिर आकार का ए, फिर न का एन, आकार का ए, तो ये राना हो गया। बाजा का इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो ब का बी, आकार का ए, ज का जे, आकार का ए, तो ये बाजा हो। तो ट का इंग्लिश टी, आकार का ए, ल का एल, आकार का ए, तो ये हुआ ताला। अब ये साला है ना, जिसकी शादी हो जाती है उसके साला होते हैं। अब उसका साला का इंग्लिश क्या होता है ना। तो ये स का इंग्लिश होता है एस, ठीक है। और फिर ये आकार है इसका ए होगा, है ना। अब फिर ये ल है, इसका इंग्लिश एल, फिर आकार का ए, तो ये साला हो गया, ठीक है। साला का इंग्लिश ऐसे होता है। अब ये माला, ठीक है ना, तो ये म का इंग्लिश एम हुआ, ए का इंग्लिश ए, ल का एल, आकार का ए, तो ये माला हो, ठीक है। काला की इंग्लिश क का के, आकार का ए, ल का एल, आकार का ए, तो काला हो गया। अब ये आना की इंग्लिश लिखेंगे, तो आ का ए, आकार का ए, ना का एन, आकार का ये, तो ये आना हो गया। रोजाना इंग्लिश सीखने के लिए मेरे ट्रांसलेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।